जितेंद्र यादव जदयू के पूर्व नेता इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जितेंद्र यादव को जदयू से निष्कासित कर दिया गया है। और जदयू से निष्कासित क्यों कर दिया गया है, इसका क्या मुख्य वजह था, लेकिन जितेंद्र यादव ने क्या कुछ खुलासा किया हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें कि जितेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पार्टी से निष्कासित करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संतोष कुशवाहा है। उन्होंने पार्टी को मेरे बारे में दिग्भ्रमित कर गलत जानकारी फैलाई और मुझे पार्टी से निष्कासित करवाया। उन्होंने यह भी कहा कि संतोष कुशवाहा अपनी हार का जिम्मेवार मुझे बताते हैं, अपने हार का ठिकरा मेरे सर पे फोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आत्मचिंतन नहीं किया कि आखिर जनता ने उन्हें क्यों नहीं स्वीकारा। क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि वो राजनीति कम करते थे और ठेकेदारी ज़्यादा करते थे, जिसका मुख्य वजह रहा कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव पूर्णिया से हार गए। लेकिन इसका वजह जितेंद्र यादव को बनाया गया, बलि का बकरा जितेंद्र यादव को बनाया गया और उसे पार्टी से निष्कासित करवाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को मेरे बारे में दिग्भ्रमित कर मुझे पार्टी से निकलवाया गया, लेकिन लोगों के दिल से कैसे निकलवाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा में मेरी धर्मपत्नी महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी के द्वारा संबोधन में श्री संतोष कुशवाहा जी को जिताने का आग्रह करती रही। पूरा शहर जानता है महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी जब अविश्वास प्रस्ताव लगा के उनको हटाया गया था तो उसमें श्री संतोष कुशवाहा जी का अहम रोल था, अहम भूमिका थी। और 2022 में फिर से जब महापौर विभा कुमारी जब चुनाव लड़ रही थी हमारी धर्मपत्नी, तो इन लोगों के द्वारा, इनके पूरे परिवार के द्वारा, इनके पूरे शुभचिंतक के द्वारा पूरी ताकत से खुलेआम विरोध किया, ये पूरा शहर जानता है। लेकिन वो हराने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने हराने में वो सफल नहीं हो पाए। ये संतोष कुशवाहा का इतिहास रहा है कि वो जब किसी को हराने का प्रयास करते हैं वो प्रत्याशी की जीत होती है, वो जिनको भी जिताने का प्रयास करते हैं उनकी हार होती है। संतोष कुशवाहा को मेरा और महापौर श्रीमती विभा कुमारी के बढ़ते लोकप्रियता से उनको खतरा महसूस होता है। अपनी जो राजनीति खतरा है, उनको लगता है कि राजनीति में ये आगे बढ़ेगा तो हमको राजनीति में दिक्कत होगी, ये उनको हमेशा लगा हुआ रहता है। इसलिए वो अपनी जो है हार की आड़ में पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को दिग्भ्रमित करके मुझे पार्टी से निष्कासित कराया गया है। आप मुझे दल से निष्कासित करा सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के लाखों दिलों से निष्कासित कैसे करा सकते हैं? क्योंकि अब आपका जनाधार समाप्त हो गया है। अब संतोष कुशवाहा जी का कोई जनाधार नहीं है। अब इसी तरह से वो साजिश करते रहते हैं और चाहते हैं कि जो लोगों के दिलों में हम लोग बसे हुए हैं उसको किसी तरह से अपमानित करके, दिग्भ्रमित करके, पार्टी को मने करके और इनको किसी प्रकार से हम लोगों को कैसे क्षति पहुँचे ये लगे हुए रहते हैं। इस साजिश में पार्टी के कई लोग शामिल हैं। समय आने पर हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। यह साजिश केवल जितेंद्र यादव के खिलाफ नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के खिलाफ भी है, क्योंकि मेयर विभा कुमारी जी के कार्यकाल में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और कई लोगों को अपना आसन डोलता नजर आ रहा है। मैं शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात रखकर उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा। बाकी जनता की अदालत में जो अंतिम फैसला तो होता ही है। ये संतोष कुशवाहा जी इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बाकी और बड़े बड़े नेता आप संतोष कुशवाहा जी को जिता नहीं पाए और आपने उनको हरा दिया। ये तो वही बताएंगे ना, ये बात को मान रहे हो? ये लीक करके देने से तो आप ही आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। और मेरी इतनी बड़ी हस्ती हो गई कि सारे लोग सब लोग चाह रहे थे जिता दे और हमने उनको हरा दिया। तो इतना बड़ा तो हमारा हस्ती नहीं है। आगे की रणनीति क्या है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात को रखेंगे, फिर जो उनका निर्णय होगा मुझे मान होगा।
उद्घाटन करेंगे या नहीं, पहले तो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारे आदर्श हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनको सारी बातों से अवगत कराऊंगा। इस साजिश के पीछे इनकी क्या माने, ये हार का ठिकरा मेरे माथा पे फोड़ना चाह रहे हैं। पूरा शहर जानता है कि इनकी जब कोई रैली हुई है, कभी नॉमिनेशन हुआ उसमें हमने जाने का काम किया, जुलूस निकला उसमें जाने का काम किया, जहाँ भी जो मंत्री जी या माननीय मंत्री जी लोग आए, जब जहाँ बुलाए वहाँ गए। लेकिन इनको अपना तो ये 10 वर्षों में जो ठेकेदारी आप देख लीजिएगा, सांसद फंड से जितना काम हुआ है इनके 15 रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है। आप भी उठा लीजिए ना, ये तो प्रूफ है कि मात्र तो ये केवल ठेकेदारी 10 साल तक की है, जनता के बीच रहे नहीं। ये तो आप इतना वोट कम वोटों से, अब ये एनडीए का वोट है जो पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे पार्टी के लोग लगे, तो इतना आप देख रहे हैं कि थोड़ी सा वोट बने इनका इनकम्बेंसी के कारण ये व्यक्तिगत रूप से इनकी हार हुई है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि एनडीए यहाँ हारती। अच्छा, क्या लगता है ये निष्कासन हुआ है, ये हाँ अब देख लीजिए, ये निष्कासन जो हुआ है मुख्यमंत्री के संज्ञान से हुआ है या फिर उनको इसकी सही जानकारी नहीं दी गई और प्रदेश स्तर से हुआ? नहीं, प्रदेश स्तर से हुई है। प्रदेश को भी दिग्भ्रमित करके किया गया है। हमारे कई माननीय मंत्री जी सबसे भी बात हुई, उन लोगों ने भी बताया कि ये गलत हुआ है, उन लोगों की जानकारी भी नहीं है। लगता है जदयू में संतोष कुशवाहा का कद बढ़ा है क्या, वो चाहते हैं करवाना? नहीं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। कद बढ़ा और भरा तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के बताया कि क्या रणनीति रहेगी? नहीं, विधानसभा हम तो बताया कि पहले हम हमारे जो आदर्श है उनसे मिल करके मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बातों को रखूंगा। उसके बाद जैसा निर्णय होगा फिर जनता की अदालत तो है ही अंतिम अदालत, वहाँ पे जाऊँगा।